हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा आज का टॉपिक है ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि कानून में अपराध नहीं माने गए हैं। तो बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 की। धारा 20 कहती है कि यदि कोई कार्य, कोई अपराध 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा हो जाता है तो ऐसा कार्य ये अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 21 कहती है कि यदि 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु के द्वारा कोई कार्य या कोई अपराध हो जाता है तो भी ये अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शिशु बेशक 7 वर्ष से अधिक हो गए हैं, 12 वर्ष से कम आयु के हैं, बट इनकी समझ जो है वो अपरिपक्व है। वो ये समझने में असमर्थ हैं कि ये जो कर रहे हैं ये कानून के खिलाफ है या नहीं। हम आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ऐसे कौन से कृत्य हैं जो कानून में अपराध नहीं माने गए हैं। अब आता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 22 जो कहती है विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य भी अपराध नहीं माना जाता है। इसमें किसी उम्र की बात नहीं की गई है क्योंकि मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी भी उम्र का हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति का कार्य भी अपराध नहीं माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 22 कहती है जो कि मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति है, मानसिक रोगी व्यक्ति का कार्य भी अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। ये एक बहुत लंबा चैप्टर है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, बट आज ऐसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें ये नहीं है कि किस एज का व्यक्ति है जिसने कोई अपराध कर दिया है, इसमें ये देखा जाएगा जो जिसको धारा 22 का संरक्षण मिलेगा कि क्या ये व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसकी प्रकृति को समझने के लायक है, इतनी समझ इसमें है कि वो प्रकृति को समझ सकता है। यदि वो व्यक्ति इस चीज को समझ सकता है कि ये कार्य अपराध है, मैं ये करूंगा तो मुझे जेल हो सकती है, मुझे पुलिस पकड़ सकती है, तो यहाँ पे उसको इस धारा का संरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति है जिसको ये समझ नहीं है कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी या मुझे जेल हो जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को इस धारा का संरक्षण मिल सकता है। ऐसे ही एक केस है साइन कुमार वर्सेस केरला स्टेट का मामला है 2024 का, जिसमें केरला हाईकोर्ट का एक निर्णय है। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने माता पिता की हत्या कर दी थी, माता पिता दोनों की। तो निचली न्यायालय ने जो है उनको दोष सिद्धि ठहराया था, उनके खिलाफ सारे जो सबूत वगैरह मिले थे तो उसको मद्देनजर रखते हुए निचली न्यायालय ने उन्हें दोष सिद्धि कर दिया था। लेकिन जब ये मामला केरला हाईकोर्ट में आया तो केरल हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये व्यक्ति दोष सिद्ध नहीं है, मतलब उसकी दोष सिद्धि को खारिज करते हुए ये कहा कि इस व्यक्ति को धारा 22 का संरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति को वो जब हत्या कर रहा था अपने माँ बाप का तो उसके पास समझ नहीं थी कि वो क्या कर रहा है, वो कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पा रहा था। तो यहाँ पे उस व्यक्ति को धारा 22 का संरक्षण मिल गया। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि यदि व्यक्ति को ये नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, ऐसा करने पर क्या हो सकता है, उसके साथ क्या उसको पुलिस पकड़ सकती है, क्या पुलिस उसको जेल में डाल सकती है, यदि वो कुछ भी समझने में असमर्थ है तो ऐसे व्यक्ति को धारा 22 का संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन यदि वो समझ सकता है, समझने के लायक है, तो उसको संरक्षण नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं एक और ऐसी धारा है जो बताती है कि एक काम है, कोई काम है जो अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए रोड के किनारे आपकी गाड़ी खड़ी है और आपकी गाड़ी पे कोई टिक लगा के खड़ा हो गया, हाथ लगा के खड़ा हो गया, या आप हैं, आपका कोई माचिस या लाइटर उठा लिया, उठा के कुछ जला दिया, तो कानून ये कहती है कि एक नॉर्मल समझ का व्यक्ति इसके खिलाफ कभी शिकायत दर्ज नहीं करेगा। और इसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 33 में डिफाइन किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ये तुच्छ अपहानि है, जिसमें नॉर्मल समझ का व्यक्ति कभी भी शिकायत दर्ज नहीं करवाएगा, तो ऐसे कृत्य को भी अपराध नहीं माना गया है।
कुल मिला के आज हम 3-4 ऐसे बातें किए हैं जिसको कानून में अपराध नहीं माना गया है, जिसमें पहली बात ये है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा अगर कोई कार्य किया गया है तो वो अपराध नहीं है। दूसरा है 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा यदि कोई अपराध कारित हो गया है तो वो भी अपराध नहीं माना जाएगा। हालांकि अपरिपक्व शिशु के समझ का, जिसकी समझ कच्ची है, जो बातों को समझ नहीं सकता, जो कृत्य को समझ नहीं सकता, बेशक वो 11 साल का हो गया है, 12 साल का हो गया है, बट वो ये नहीं समझ सकता कि वो क्या कर रहा है। अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य भी अपराध नहीं माना जाएगा। तीसरा हमारा था चित्त विकृत व्यक्ति का कार्य, मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति का कार्य। जैसे जो मानसिक रोगी हैं वो ये नहीं समझ सकते कि वो क्या कर रहे हैं या उनके द्वारा किया गया कार्य अपराध है या नहीं है, कानून के खिलाफ है या नहीं है, उसकी प्रकृति कैसी है। जो कार्य की प्रकृति को नहीं समझ सकते हैं, जो काम वो कर रहे हैं वो ये नहीं समझ सकते हैं कि वो काम में विधि विरुद्ध है या नहीं, ये सब चीजें हैं, तो उनको धारा 22 में संरक्षण प्रदान किया गया है। और चौथा है जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 33 मैं आपको बताई हूँ, तुच्छ अपहानि, जिसमें किसी व्यक्ति का पैर टच हो जाता है या कोई लाइटर उठा लिया या गाड़ी पे टिक लगा दिया, और भी छोटे मोटे कृत्य हैं जो नॉर्मल समझ का व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत कभी भी दर्ज नहीं करेगा। ये ऐसे 3-4 अपराध हैं जो अपराध तो हैं लेकिन इनको अपराध कानून में नहीं माना गया है। ऐसे ही लीगल अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल पे और देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।